पार्थ चमत्कार वर्सेस विज्ञान, करौली सरकार के दावों पर घमासान। क्योंकि करौली सरकार के तंत्र मंत्र का मायाजाल लगातार सवालों के घेरे में है और उस वक्त विवाद बड़ा हो गया जब करौली सरकार उर्फ संतोष भदौरिया के चमत्कार को डॉक्टर ने चुनौती दे दी तो करौली सरकार भड़क उठे। दरअसल डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को पीटने का आरोप लगा है और इसके बाद से ही करौली सरकार सवालों के घेरे में है। लेकिन अब सवाल सिर्फ डॉक्टर का नहीं, झारखंड के देवघर से इलाज कराने आए एक परिवार ने भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तंत्र मंत्र का माया जाल, सवालों में करौली सरकार। चमत्कार वर्सेस विज्ञान, करौली सरकार के दावों पर घमासान। डॉक्टर से भिड़े बाबा, इलाज या तमाशा। ये पिछले जन्म की स्मृति, इसको नष्ट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए उससे। ये करौली सरकार है, कोई इन्हें बाबा कहता है तो कोई देवदूत समझता है। दावा है कि ये कैंसर और दिल की बीमारी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारी झटके में झाड़ फूंक से ही सही कर देते हैं। लोग दूर दराज से देश के अलग अलग कोनों से इलाज कराने करौली सरकार के दरबार पहुंचते हैं। लेकिन करौली सरकार का एक सच ये भी है कि इन्हें गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है और जब कोई डॉक्टर इनके चमत्कार को चुनौती देता है तो करौली सरकार बुरी तरह भड़क जाते हैं। लेकिन अब बाबा पर डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने ऐसा आरोप लगाया कि सवाल बड़ा हो गया। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने षड्यंत्र के तहत, तुम एजेंट हो, एजेंट सनातन धर्म के विरोधियों के एजेंट। तुमने भूमाफिया कहा, तुमने भूमाफिया भी कहा है। ध्यान रखो, राष्ट्रीय चैनल पे तुम्हें कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं भूमाफिया हूं, मैं भूमाफिया हूं। तुम्हें कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा डॉक्टर सिद्धार्थ। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। आपको नोटिस मिलेगी, कल नोटिस मिलेगी। तुम्हारी धमकी से कोई डरने वाला नहीं है, तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं, ठीक है। चाहे तुम मेरी हत्या करा देना, तुमने मेरी हत्या का प्रयास किया है ना, तुमने मेरी हत्या का प्रयास किया है, तुम मेरी हत्या करा देना तुम मेरी हत्या करा देना बस, ठीक है। तुम आतंकवादी तो हो ही, ज्यादा से ज्यादा मेरी हत्या कराओगे ना, उसके बाद भी नहीं डरूंगा मैं। मेरे जैसे मेरे मरने के, अगर तुम मेरी हत्या करा दोगे तो मेरे जैसे पता नहीं और कितने खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए। दरअसल डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को पीटने के आरोप के बाद से ही करौली सरकार सवालों के घेरे में है। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं, झारखंड के देवघर से इलाज कराने आए एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। परिवार वाले घर के छोटे बेटे छोटू यादव को इलाज के लिए करौली सरकार आश्रम लाए थे। इसी दौरान इलाज के लिए लाया गया बेटा गायब हो गया। बताया जा रहा है कि देवघर का परिवार अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य को सही कराने करौली आश्रम लेकर आया था। लेकिन 2 महीने के बाद भी उनका बेटा नहीं मिल रहा और न ही कोई सुराग मिल रहा। इधर कानपुर में ही वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी ने करौली सरकार के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है कि भोले भाले लोगों को भूत प्रेत उतारने के नाम पर करौली सरकार बरगलाते हैं। लेकिन अब करौली सरकार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा। वहीं संतोष भदौरिया यानी करौली सरकार का पुराना इतिहास भी खंगाला जा रहा। कहा जाता है कि करौली सरकार का भौकाल किसी देश के राष्ट्रपति से कम नहीं। बाबा जिस रास्ते से निकलते हैं वहां पहले हथियार बंद गार्ड रास्ता खाली कराते हैं, फिर बाबा निकलते हैं। इस कथित बाबा के पास 3 रेंज रोवर गाड़ियां हैं। इस कथित बाबा का आश्रम करीब 14 एकड़ में फैला है। करोड़ों की संपत्ति पर अब ईडी की भी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।